Welcome friends to our course on basic electronics devices and circuits. So we are discussing about transistor configuration. तो हम आगे देखेंगे कॉमन एमिटर टाइप का कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस में एमिटर टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन इनपुट एज वेल एज आउटपुट, तो इसीलिए हम इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो लेट्स सी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा एमिटर टर्मिनल है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। तो बेस और एमिटर के बीच में जब इनपुट लेते हैं और आउटपुट बेस और कलेक्टर और एमिटर के बीच में जब हम लेते हैं तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम इसकी बेसिक इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में 3 रीजन्स देखेंगे, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। इसके कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से इनपुट पैरामीटर्स होते हैं और कौन कौन से आउटपुट पैरामीटर्स है, ये सारे हम चेकआउट करेंगे। और इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टीज होती है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कि बोथ करंट गेन एंड वोल्टेज गेन इसमें होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था केवल हाई वोल्टेज गेन था, बट इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन भी है और वोल्टेज गेन भी है, दोनों होता है। सो वी हैव बोथ करंट गेन वोल्टेज गेन एट द आउटपुट। सो दिस इज सिंबल बेस्ड बेसिक बायसिंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। तो हमारा VB इनपुट वोल्टेज है, IB हमारा इनपुट करंट है, IC हमारा आउटपुट करंट है और VCE इज आवर आउटपुट वोल्टेज। एंड लोड के अक्रॉस हम करंट गेन या वोल्टेज गेन चेकआउट करते हैं। हमने देखा इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमिटर एंड आउटपुट इज टेक फ्रॉम एमिटर एंड कलेक्टर। तो यहाँ पे इनपुट अप्लाई किया हमने और आउटपुट यहाँ से ले लिया। तो करंट इन एनी BJT कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा कि कलेक्टर से एमिटर के बीच में फ्लो होता है। यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर है, करंट कलेक्टर से एमिटर की तरफ फ्लो करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज हाई वोल्टेज गेन एज वेल एज करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हमारा जो बेस करंट है वो इनपुट करंट है। तो in this configuration due to the fact that emitter current is the summation of collector current plus the base current। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो emitter current is the summation of base as well as collector। ट्रांजिस्टर के अंदर बेस और कलेक्टर दोनों गुजरा है, तो I emitter equals to IB plus IC। और आउटपुट पे हम देखें तो आउटपुट जो लोड आउटपुट हमने लगाया है वो हमने अक्रॉस कलेक्टर करंट लिया है, अक्रॉस कलेक्टर टर्मिनल लिया है। और हमें पता है एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवाने के लिए हमें वोल्टेज एट कलेक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन एंड वोल्टेज एट बेस होना ही चाहिए। तो जब भी ऐसा होगा तो लोड के अक्रॉस हाई वोल्टेज गेन हमें मिलना ही मिलना है, एक लॉजिकल सी बात है। और सिंस जो कलेक्टर करंट है हमने देखा था IC इक्वल्स टू बीटा IB होता है, तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली बीटा ही है एम्पलीफाइंग फैक्टर फॉर द कलेक्टर करंट जो कि आउटपुट करंट है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि एमिटर करंट जो समेशन है कलेक्टर एज वेल एज बेस करंट दोनों का, और आउटपुट में भी एमिटर करंट ही फ्लो हो रहा है। तो देखा जाए तो कलेक्टर करंट बेस करंट से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एमिटर से बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे बेस में गए हैं और फिर वोल्टेज ऑफ कलेक्टर हमने बेस से ज़्यादा अप्लाई कर दिया, तो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एमिटर यहाँ से निकल के इधर चले गए। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंचे थे यही जाके फिर बाद में कलेक्टर करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। इसी की वजह से कलेक्टर करंट बहुत ही हाई होता है, क्योंकि एमिटर हाईली डोप्ड है, बहुत ढेर सारा डेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए। और ये डिप्लीशन रीजन भी हमने कम कर दी थी, आपको पता होगा अर्ली इफेक्ट की वजह से। कलेक्टर और एमिटर के बीच में हमने रिवर्स बायसिंग बढ़ाई कलेक्टर और बेस की वजह से, फिर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में पहुंच गए, जिससे बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट हमें मिलता है। इसी की वजह से बीटा जो फैक्टर है वो बहुत ही हाई होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। आगे देखते हैं कि हाउ दिस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वर्क। तो हमने देखा इनपुट अप्लाई कर दिया हमने बिटवीन बेस एंड एमिटर एंड आउटपुट वी हैव टेकन बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। सिमिलरली करंट इन BJT हमने देखा कैसे कलेक्टर और एमिटर के बीच में फ्लो करता है, डायरेक्शन भी एम्पियर और PNP के लिए हमें पता है। तो ये क्वेश्चन का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि व्हाई देयर इज हाई वोल्टेज गेन एज वेल एज करंट गेन, ये एक्सप्लेन किया मैंने। चार्ज कैरियर एज वेल एज थियोरेटिकली भी वी हैव IC इक्वल्स टू बीटा IB, वी हैव IC इक्वल्स टू बीटा IB। तो करंट गेन इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा I इक्वल्स टू IC प्लस IB होता ही है, और I आउटपुट में भी है। तो और बीटा फैक्टर कैसे इंक्रीज हुआ था ये भी हमने चार्ज कैरियर के थ्रू देखा कि एमिटर से बहुत ज़्यादा चार्ज निकल के बेस में जाते हैं और फिर कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर देते हैं, फिर वही हाई अमाउंट ऑफ जो चार्ज कैरियर बेस में है वो बहुत ही कलेक्टर करंट को बढ़ा देते हैं, इसीलिए बीटा फैक्टर हाई होता है इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। एक और प्रॉपर्टी होती है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, जो भी आप इनपुट देंगे, लेट से आप हमारा इनपुट इस फेस में है, फिर आउटपुट आपका 180 डिग्री उल्टा ही मिलेगा। तो आउटपुट अक्रॉस द लोड यू विल गेट लाइक दिस। अगर आपका इनपुट ऐसा है तो यू विल गेट 180 डिग्री फेस आउटपुट। तो फेस शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज 180 डिग्री इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। तो लेट्स सी नाउ द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमें पता है ये 3 रीजन है हमारे, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन एंड कट ऑफ रीजन। और जो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम इनपुट पैरामीटर्स जो भी है हमारे इनपुट पैरामीटर्स, इनपुट करंट हमारे कॉमन एमिटर केस में क्या है, बेस करंट है, और इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज क्या है, बेस और एमिटर के बीच में लगाया है हमने, एमिटर कॉमन है, तो बेस और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज होगा वही हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, इसलिए VB। और आउटपुट पैरामीटर क्या है हमारा, जो आउटपुट वोल्टेज हम कॉन्स्टेंट करेंगे इन केस ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो आउटपुट वोल्टेज है VCE,
तो इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट पॉइंट पे हम देखेंगे। तो बेसिकली जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है इट्स द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन एमिटर एंड बेस जंक्शन। और हमें पता है एक्टिव रीजन में एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है। तो फॉरवर्ड बायस की वजह से हमें जो भी ग्राफ मिलेगा वो एक्चुअली एमिटर बेस जंक्शन पीएन डायोड की तरफ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो दिस इज अ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, और वो पीएन जंक्शन डायोड एमिटर और बेस के बीच में है। नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेस कि हम वीसी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारा ग्राफ इधर की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले हम एक चीज़ और फंक्शन स्टेबलाइज कर सकते हैं कि जो भी हमारा वी है, तो वी हमारा बेस एमिटर जो है इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज दैट इज वी एंड आवर इनपुट करंट आई। तो हमारा आई इन केस माइक्रो एम्पियर में है। तो एक क्वेश्चन है इन जनरल मैग्नीट्यूड जो वी कांस्टेंट है, तो इन जनरल वी इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट अगर उसका 1 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट किया तो हमारा ग्राफ इधर बढ़ रहा है, मतलब कि वी बढ़ाने से हमारा आई घट रहा है। तो हमने वी बढ़ाया तो हमारा आई घट गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम ध्यान से देखें एमिटर बेस कलेक्टर ट्रांजिस्टर को हम देखें तो ये हमारा एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो जैसे ही हम वीसीई को बढ़ाएंगे तो दिस इज अवर वीसीई। तो ये हमारा वीसीई है। तो जैसे ही हम वोल्टेज एट कलेक्टर बढ़ाएंगे तो कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस उसकी बढ़ेगी। बेस और एमिटर के बीच में हमारे वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, तो बेस का वोल्टेज पॉजिटिव लेट से और ये नेगेटिव। तो जैसे ही आप वीसीई की वैल्यू बढ़ाएंगे, इफ़ यू इंक्रीज वीसीई तो कलेक्टर बेस जंक्शन विल बिकम मोर रिवर्स बायस। तो जितना ज़्यादा ये रिवर्स बायस होगा डिप्लीशन रीजन में उतना ही ज़्यादा पेनिट्रेट होगा। ये हमने अर्ली इफेक्ट में देखा था। तो रिकम्बिनेशन कम होगा और बेस करंट जो भी ये बेस करंट है वो कम होगा, लेकिन एमिटर करंट बढ़ता है। तो बेस करंट विल रिड्यूस बिकॉज देयर विल बी लेस नंबर ऑफ होल्स इन केस ऑफ एनपीएन लेट से। तो यहाँ होल्स कम हो जाएंगे क्योंकि अनकवर्ड चार्जेस बढ़ रहे हैं इन द डिप्लीशन रीजन, इसीलिए रिकम्बिनेशन भी कम होता है और एमिटर करंट बढ़ता है, लेकिन बेस करंट कम हो जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ ग्राफ में भी देख रहे हैं कि लेट से 1 वोल्ट वीसी के लिए अगर हम देखें ध्यान से, तो 1 वोल्ट वीसी के लिए अगर इस पॉइंट पे देखें, लेट से 0.8 वोल्ट पे आईबी की वैल्यू फॉर वीसी इक्वल्स टू 1 वोल्ट, लेट से 40 माइक्रो एम्पियर या फिर 50 माइक्रो एम्पियर कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस सेम वैल्यू फॉर 50 माइक्रो एम्पियर यू विल अटेन फॉर वीबी अराउंड 0.95 वोल्ट। 0.95 वोल्ट के लिए जब आप वीबी देंगे तो at VC equals to 20 volt you will get this value. So on increasing VC so you have to apply more VB to get the 40 or 50 microampere current. But अगर आपका VC 1 वोल्ट ही है तो आपको 0.8 वोल्ट ऑफ VB पे ही आपको 40 माइक्रोएम्पियर करंट मिल जाएगा। So this proof that VC बढ़ाने से आपका IB कम होगा in case of common emitter configuration. Now coming on to the output characteristic of a common emitter configuration. So output configuration के केस में output characteristics for a common emitter configuration हम लोग आउटपुट पैरामीटर्स जो कि कलेक्टर और जो भी कलेक्टर करंट है और आउटपुट वोल्टेज जो कि वीसी है बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, तो इसके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं टेकिंग अवर इनपुट करंट कांस्टेंट फॉर वेरियस इंस्टांसेस। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम 3 रीजन तो देखते हैं, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। तो दिस कलेक्टर करंट इज अ फंक्शन ऑफ आवर इनपुट करंट एज वेल एज द आउटपुट वोल्टेज। तो वी इज द आउटपुट वोल्टेज और आई भी हमारा इनपुट करंट है, ये आई भी हमारा इनपुट करंट है, हमने देखा था। तो दिस इज द फंक्शन इन केस ऑफ आवर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से देखें तो ये ग्राफ है बिटवीन कलेक्टर करंट दैट इज आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज दैट इज वीसी, कीपिंग अवर इनपुट करंट कांस्टेंट दैट इज आई बी को कांस्टेंट रखते हुए आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसे ही हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और इसके थ्रू ही हम 3 रीजन्स देखते हैं इसमें, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। और हमने इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का फंक्शन भी देख लिया कि कलेक्टर करंट कैसे आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो अगर कट ऑफ रीजन की बात करें तो इन कट ऑफ रीजन एमिटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो अगर किसी भी ट्रांजिस्टर में एमिटर बेस जंक्शन को आप रिवर्स बायस कर देंगे तो एमिटर करंट आएगा ही नहीं, तो एमिटर करंट नहीं आएगा तो कलेक्टर करंट भी 0 ही होगा। तो देयर विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्लो ऑफ करंट दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ICE इन केस ऑफ कट ऑफ रीजन ICE इक्वल्स टू CEO, तो कलेक्टर एमिटर के बीच में देयर इज ए स्मॉल करंट फ्लो इन केस ऑफ कट ऑफ रीजन। सो कमिंग ऑन टू द एक्टिव रीजन, सो एक्टिव रीजन में एमिटर बेस जंक्शन is forward biased, emitter base junction is forward biased and collector base junction is also reverse biased. तो इस केस में कलेक्टर करंट फ्लो होगा और कलेक्टर करंट की इक्वेशन भी हम देखेंगे। सो इवन द स्लाइटेस्ट चेंज इन अ रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ बीटा कॉजिंग लार्ज इफेक्ट इन कॉमन एमिटर कर्व। कहने का मतलब है आप जरा सा भी बेस करंट की वैल्यू आप बढ़ाएंगे यू विल सी अ लार्ज चेंज इन द कलेक्टर करंट। तो स्लाइटेस्ट चेंज इन द बेस करंट यू विल सी अ लार्ज चेंज इन द कलेक्टर करंट। सो सैचुरेशन रीजन में एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर एमिटर जंक्शन दोनों को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। सो इस रीजन में कलेक्टर करंट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस करंट। So this is the region designated by the saturation region. So let's see first the input characteristic in detail once more. So this is our normal common emitter configuration
and this is our input characteristic. We have IB and we have VBE, keeping our output voltage constant and increasing for some instances. इससे IB घटेगा. So in case of this IC and VB के बीच में हमने IB और VB के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, keeping VCE constant, and this is a function. Input voltage is a function of output voltage and input current. So this is input current, this is output voltage, this is input voltage. So input voltage is a function of VCE and IB. So it is conceptually, हमने देखा तो ये लाइन कहती है it is conceptually a characteristic of forward biased diode here. So emitter base junction is forward biased. So this is emitter and this is base. So this junction is forward biased. तो उसी की characteristic हम यहाँ पे देख रहे हैं. So if VB equals to 0, then IB will be 0. In this case, collector to emitter junction will be shorted. तो कहने का मतलब है अगर आप VB को 0 कर देंगे, if your VB equals to 0, तो अगर आप इस VBE को 0 कर देंगे तो आपके पास बेस करंट तो होगा ही नहीं, बेस करंट आपका टोटली 0 हो जाएगा. उस केस में आपके पास कलेक्टर टू एमिटर जंक्शन इजीली शॉर्ट हो जाएगा. तो VB 0 करने का मतलब है देयर विल बी नो बेस करंट और कलेक्टर टू एमिटर आपके पास हाई है. तो इन दैट केस कलेक्टर टू एमिटर जंक्शन एक तरह से आपका शॉर्ट हो जाएगा. तो इफ़ यू इंक्रीज इन, तो अगर आपने VB को 0 कर दिया तो आपका बेस करंट विल बी 0. तो दिस बेस करंट विल बी 0 एंड इन केस ऑफ कॉमन एमिटर IC इक्वल्स टू बीटा IB, सो IC भी आपका 0 हो जाएगा, कलेक्टर करंट विल बी 0. तो मूविंग फर्दर, सो इन जनरल इफ़ वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ VCE, सो VCE बढ़ाने से हमने देखा इफ़ वी इंक्रीज VCE विद कांस्टेंट VBE देयर इज अ डिक्रीज इन द एक्चुअल बेस विड्थ. ये अर्ली इफेक्ट के कारण, अर्ली इफेक्ट वाला हमने कॉन्सेप्ट देखा था. एंड रिजल्ट इन डिक्रीज रिकॉम्बिनेशन, देयरफॉर बेस करंट आल्सो डिक्रीजेस, बट एमिटर करंट बढ़ेगा, बेस करंट घटेगा. सो दिस कैन बी सीन इन ग्राफ. इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था. तो इफ VB इक्वल्स टू 0, देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ VCE बेस करंट विल बी नेग्लिजिबल एंड नॉट ऑब्जर्वेबल. तो अगर बेस करंट इनपुट वोल्टेज ही 0 है तो आपके पास कलेक्टर करंट आउटपुट में कितना भी वोल्टेज हो, आपके पास कलेक्टर करंट तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास बेस करंट ही 0 है, इनपुट करंट ही 0 है, तो आपके पास आउटपुट करंट भी 0 ही होगा. कमिंग ऑन टू द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. तो ये हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है. हमारे पास तीनों रीजन है, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन. और दिस रीजन में ही हम क्यू पॉइंट कैलकुलेट भी कर सकते हैं. अगर हमारे पास लोड लाइन ऐसी है तो किस पॉइंट पे हमें ऑपरेट करना है, क्यू पॉइंट हम इसी से कैलकुलेट भी करते हैं. तो दिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, कीपिंग द इनपुट करंट कांस्टेंट. तो हमारे पास आउटपुट करंट है IC और आउटपुट वोल्टेज है VCE. तो दिस कैरेक्टरिस्टिक, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर एमिटर जंक्शन, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो कि रिवर्स बायस है उसकी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है एट डिफरेंट पैरामीटर्स. तो अगर हम देखें तो कलेक्टर करंट और जो कि आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट, तो हमारे पास ये फंक्शन निकल के आता है. तो हमारा फंक्शन जो है कलेक्टर करंट विल बी फंक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट. तो हमारे पास आउटपुट करंट जो कि फंक्शन है इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का. तो अगेन वी विल सी द 3 रीजन, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन. तो कट ऑफ रीजन की पहले बात करते हैं कि बेस करंट अगर 0 है, क्यों 0 होगा, क्योंकि एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बायस होंगे. तो हमारे पास कट ऑफ रीजन आएगा जिसकी वजह से बेस करंट 0 होगा. बेस करंट 0 होगा तो कलेक्टर करंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0. बट इस केस में रिवर्स सैचुरेशन करंट का एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट यू कैन गेट विच इज इक्वल टू ICEO. तो रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कॉमन एमिटर जंक्शन, तो कॉमन और कलेक्टर एमिटर जंक्शन के बीच में आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलेगा ICEO. नाउ एक्टिव रीजन, तो एक्टिव रीजन तब आता है जब एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो. तो यू विल गेट एक्टिव रीजन. तो इसी रीजन में हम हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट करवाते हैं और इसी रीजन में हमारा एम्पलीफिकेशन स्विचिंग भी होता है. तो बेसिकली एम्पलीफिकेशन फैक्टर यहीं से आता है. तो अगर आपको डिवाइस को एम्पलीफाई करना है तो आपको इसी रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा. क्यू पॉइंट भी इसी रीजन में हमें मिलता है. लोड लाइन अगर ऐसी है तो जिस तरह की लोड लाइन होगी तो डिफरेंट पॉइंट पे हमें क्यू कहाँ पे ऑपरेट करवाना है, Q1 Q2, उसी हिसाब से हम क्यू पॉइंट कैलकुलेट भी करते हैं इसी रीजन में. बेसिकली जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है वो लार्जली यूज्ड है बिकॉज ये करंट गेन वोल्टेज गेन दोनों प्रोवाइड करता है. तो एक्टिव रीजन में हमें कलेक्टर करंट मिलेगा और कलेक्टर करंट की कैलकुलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में की भी थी. तो अल्फा इज द कॉमन बेस करंट गेन और बीटा इज अवर कॉमन एमिटर करंट गेन. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा and alpha. So even this slightest change in alpha result in a large change in beta which we can see from this equation. So अगर अल्फा 0.99 से 0.991 भी होता है तो we will see a big change in beta. Similarly अगर आपने इस इक्वेशन को देखा तो अगर आपका बेस करंट हल्का सा भी बढ़ेगा तो आपका कलेक्टर करंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा. और ICO इज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस. तो कमिंग ऑन टू आवर सैचुरेशन रीजन में हमारे दोनों जंक्शन दैट इज एमिटर बेस एंड कलेक्टर एमिटर दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं. सो इस रीजन में कलेक्टर करंट टोटली बेस करंट के इंडिपेंडेंट होता है और लाइक एनी गिवन वैल्यूज ऑफ VC एंड RL. तो अगर VC की वैल्यू 5 वोल्ट है, लोड लेट से 10 किलो ओम आपका लगाया हुआ है, तो उस केस में जो सैचुरेशन रीजन में आपका कलेक्टर करंट आएगा वो आपका बेस करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. कहने का मतलब है बेस करंट कुछ भी हो, अगर आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है तो
collector current will almost become constant. So this is a general understanding of input and output characteristic of common emitter configuration of a transistor. तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में हमारा बीटा, जो बीटा होता है वो करंट गेन होता है. तो बीटा इज द करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन एमिटर एंड इन केस ऑफ कॉमन बेस वी हैव अल्फा इज द करंट गेन. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. टिल देन बाय.